नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त युगल। दोस्तों, काफ़ी सारे दुकानदार भाइयों से जब मैं मिलता हूं, तो जो दुकानदार होते हैं, ख़ास करके किराना दुकानदार, किराना बिजनेसमैन, मुझसे अक्सर अपनी समस्याएं शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। और जब मैं उन प्रॉब्लम्स को सुनता हूं, समझता हूं, तो उनकी एक जो मेन प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है, वो है ये डी-मार्ट, जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। व्यापारी लोग मुझसे कहते हैं, भैया जब से डी-मार्ट खुला है, तब से हमारी दुकानदारी चौपट हो गई है। मैंने अपने लड़कों को बाहर कर दिया है, मैं अपना किराया तक नहीं निकाल पा रहा हूँ दुकान का, या फिर मैं अपना लाइट का बिल तक नहीं जमा कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने भी इस पे थोड़ा सर्च किया और ये पाया कि जहाँ जहाँ ये डी-मार्ट खुला है, वहाँ वहाँ व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी सेल डाउन हुई है। पहले जैसे जो उनके ग्राहक थे, वो उनकी ग्राहकी कम हो गई है। अब जो ग्राहक महीना भर का सामान आम किराना दुकानदारों से लेते थे, अब वो कहाँ से ले रहे हैं? डी-मार्ट से ले रहे हैं। और दुकानदारों के पास कब जा रहे हैं? या फिर कुछ ऐसा आइटम जैसे शैम्पू ख़त्म हो गया, इमरजेंसी में मैगी मसाला ख़त्म हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो वो डी-मार्ट पे नहीं मिल पा रही है, तो वो आसपास की दुकान में, किराना दुकान में लेने जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको डी-मार्ट के पास पहुंचकर इस प्रॉब्लम से रूबरू करूं, जो एक किराना व्यापारी को जहाँ जहाँ डी-मार्ट खुला है वहाँ वहाँ हो रही है। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि 3 तरीके हैं आप इस प्रॉब्लम से दूर हो सकते हो, और किस तरह से डी-मार्ट को भी आप टक्कर दे सकते हो। तो वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो लास्ट तक देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डी-मार्ट 2002 से शुरू हुआ था, और आज लगभग इनके 250 स्टोर हैं। अब 2002 से शुरू होने के बाद आज 20 सालों में इन्होंने अपने स्टोर 1 से बढ़ाकर 2 किए, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और वो कंपाउंडिंग होती गई। आज वो 250-300 स्टोर तक पहुंच गया है। तो इसका एक जो मेन कारण है वो है रीइन्वेस्टिंग। ये अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते हैं। और इसी के उलट हम आम व्यापारी, हम किराना व्यापारी या स्टेशनरी व्यापारी, जूता चप्पल के व्यापारी, बर्तनों के व्यापारी, जो भी आप बिजनेस करते हैं, हमारी एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है कि जो हमारी दुकान है 10 बाई 10 की, तो वो हमारे कभी दादा बैठा करते थे, कभी पिताजी बैठा करते थे, आज हम बैठ रहे हैं, तो वो शटर वही है, दुकान वही है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम दुकान 1 से 2 करें, 2 से 4 करें। तो हमारी यहाँ प्रॉब्लम है, हमारी यहाँ कमी है कि हमने समय के साथ अपने बिजनेस को नहीं बदला। अब हमने पैसा कमाया, दुकान से काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन दुकान से पैसा कमाने के बाद हमने पैसा कहाँ लगाया? प्रॉपर्टी में लगाया। कहाँ लगाया? ज़मीनें खरीदी, बड़े बड़े मकान बनाए, बड़ी बड़ी कारें खरीदी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि बिज़नेस में इन्वेस्ट किया जाए। अगर यही पैसा हम अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट करते, 1 दुकान से 2 दुकान करते, 2 दुकान से 4 दुकान करते, तो आज हमें इन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, जो आज हमें दिन देखना पड़ रहा है, एक व्यापारी को दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने समय के साथ अपने आप को बदला नहीं, अपनी मानसिकता नहीं बदली। और दूसरी प्रॉब्लम, जो मुख्य प्रॉब्लम है कि डी-मार्ट जो है ये मॉडर्न ट्रेड में आता है, और हम जो व्यापार कर रहे हैं वो कर रहे हैं जनरल ट्रेड में। तो दोस्तों, जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुका है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप एक ऑटो बुक कीजिए, ऑटो वाले से बात कीजिए, ऑटो वाले से बहस कीजिए, इतना किराया दूंगा, वो कहेगा इतना लूँगा, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। और मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है कि हम खुद अंदर जाएंगे, खुद अपनी पसंद का सामान लेंगे, ना किसी से झिकझिक, ना कोई मोल भाव, ना किसी से भावताव। तो अब आम ग्राहक जो है वो जनरल ट्रेड से कन्वर्ट हो रहा है कहाँ? मॉडर्न ट्रेड में। आज मेरे पास ओला है, उबेर है, तो मैं चाहूँगा कि किसी ऑटो वाले के पास ना जाऊँ, उनसे मोल भाव करने, उनसे रेट पूछने। बस मैं अपने मोबाइल में अपनी ऐप खोलूँ, ओला बुक करूँ, घर पे मुझे ऑटो पिकअप करने आए, और जहाँ भी बोलूँ वहाँ ड्रॉप करके आए। तो इसी तरह दोस्तों ये मॉडर्न ट्रेड भी काम कर रहे हैं। अब उस समय जो ऑटो वाले थे, उन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया। वो कहते थे भैया हमें तो मोबाइल चलाना ही नहीं आते। अब जिन ऑटो वालों ने मोबाइल चलाना सीखा, मोबाइल में ऐप डाली, वो सक्सेस हो गए हैं, और उनका जब तक पहिया घूम रहा है वो पैसे कमाते जा रहे हैं। और जिन ऑटो वालों ने अपने आप को नहीं बदला, उनकी गाड़ी आज बंद हो गई है, उनकी किस्तें डूब गई हैं, और उनके जो ऑटो थे वो वापस बैंक में चले गए हैं। तो दोस्तों, मैं एक एग्जांपल के बारे में बता रहा हूँ कि आपको भी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और समय के साथ अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और कंपनी वालों से जब मैं मिलता हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, मारिको है, P&G है, कोलगेट है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके जो प्रमोटर्स आते हैं, इनके जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ आते हैं, उनसे मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ
कि हम जनरल ट्रेडर्स और जो मॉडर्न ट्रेडर्स हैं इनमें क्या बदलाव किया जाए। तो वो कहती कंपनी भी चाह रही है कि जनरल ट्रेडर भी मॉडर्न ट्रेड में कन्वर्ट होएं। जो हम आम दुकानदार हैं अपनी दुकान को बड़ा करें, सुपरमार्केट बनाएं, सुपरमार्केट चेन खोलें, लेकिन जो हम लोग जो अपनी मानसिकता में जंग लगा के बैठे हैं तो ये करना पॉसिबल नहीं समझते, अपने आप को बदलाव में लाना की कोशिश नहीं करते। तो दोस्तों जब तक हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और दोस्तों इस तरह का स्टोर खोलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई पीएचडी करनी पड़ेगी या आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, तो भी आप इस तरह का स्टोर खोल सकते हैं। इस तरह के स्टोर खोलने में कोई भी किसी भी तरह की रॉकेट साइंस नहीं है। तो आप जहाँ कहीं भी रहते हैं अभी और कंपटीशन बढ़ने वाला है, दिन ब दिन ग्राहकी कम होने वाली है, तो आपको भी बड़ा स्टोर खोलना पड़ेगा। और डीमार्ट जैसा स्टोर खोलने के लिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। मैं मानता हूँ थोड़ी लागत चाहिए। अब ऐसा स्टोर खोलने में आज के टाइम 10 करोड़ की लागत चाहिए। अब 10 करोड़ नहीं है, 10 लाख तो होंगे। तो 10 लाख से भी आप अपने शहर के आसपास अच्छी लोकेशन में कोई ऐसा स्टोर खोल सकते हैं और अपने बिज़नेस को जनरल ट्रेड से मॉडर्न ट्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे कमेंट करके पूछिए। मेरा कोई चार्ज नहीं है कमेंट के द्वारा आपको आंसर देने का। और मेरे कुछ वीडियोस देखिए, आने वाले समय में मैं काफ़ी अच्छे वीडियोस आपसे शेयर करूंगा जनरल ट्रेड और मॉडर्न ट्रेड के ऊपर। बस अपनी जो दिमाग में जंग लगी पड़ी है उसको हटाइए, अपने बिजनेस को बड़ा कीजिए, अपनी किराना स्टोर को किराना स्टूडियो में कन्वर्ट कीजिए। यही मैं चाहता हूँ। आप आगे बढ़िए, देश आगे बढ़ेगा। अपनी मानसिकता को बदलिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो प्रयास किया आपको समझाने का आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, कोई शंका है, कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको अच्छे से अच्छा आंसर दूंगा, उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन को। इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़, किराने के वीडियोस आने वाले समय पे मेरे चैनल पे आप देखते रहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त युगल। गुड बाय, थैंक यू।